नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कोई कलियां नहीं आ रही हैं, कोई फूल आपको देखने को नहीं मिल रहा है? गुड़हल का पौधा अपनी ग्रोथ को गँवा चुका है? तो आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र लाई हूँ जिसको डालेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपका पौधा विकास करेगा। लेकिन इस खाद को महीने में 1 ही बार डालना है, 2 बार नहीं डालना। अगर इस खाद को आप महीने में 2 बार डालते हैं तो उल्टे आपके पौधे को साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पौधा मर सकता है। तो एक बार आप महीने में इस्तेमाल करिएगा, उसके बाद देखिएगा आपके पौधे पर बम्पर कलियाँ और फूल आएँगे। बीमार से बीमार पौधा पुनः जीवित हो जाएगा और हरा-भरा होकर और दोबारा कलियाँ और फूल देने लगेगा दोस्तों। तो खाद को डालने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं, अगर उसको आप जान लेते हैं तब जाके आपका पौधा अच्छे से विकास करता है। क्योंकि बिना पूरी जानकारी के अगर कोई कार्य आप करते हैं तो वह नुकसानदायक ही साबित होती है दोस्तों। तो अगर आप फूल वाला पौधा लगाए हैं तो इस बात का ख़्याल रखिएगा कि फूल वाले पौधे को प्रॉपर तरीके से धूप चाहिए होता है। धूप चाहिए होता का मतलब होता है दोस्तों, जैसे 1-2 घंटे की सनलाइट में नहीं पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। तो कम से कम 8 से 9 घंटे की सनलाइट मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर पूरे दिन की भी मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। तब जाके वह पौधा विकास करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस जगह आप रखिएगा कि पूरे दिन की धूप मिल जाए। अगर पूरे दिन की नहीं मिल रहा है तो कम से कम 8 घंटे की तो मिलनी ही चाहिए। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप फूल वाला पौधा लगा रहे हैं, तो वो फुल सनलाइट वाला पौधा होता है और दूसरा वो आउटडोर पौधा होता है। तो उसे इंडोर रखने की गलती ना करें, आउटडोर में ही रखें। और उसके बाद महीने में आप मिट्टी की 2 बार खुदाई करें। मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है, मिट्टी में अगर कोई कीड़े-मकोड़े रहते हैं, मर जाते हैं और दूसरा फ़ायदा होता है, थोड़ा-सा जड़ें ऑक्सीजन पा जाती हैं, जिसके कारण पौधा अच्छे से विकास करता है। और थोड़ा-सा मिट्टी में कभी-कभी चिकनी परत जम जाती है, जो वो खुदाई करने से खुल जाती है, उसके बाद पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है। आप उस पौधे को खुदाई करके देखिएगा, किसी भी एक पौधे को महीने में 2 बार उसका विकास देखिएगा और जिस आप मिट्टी की खुदाई नहीं कर रहे, उसका विकास देखिएगा, दोनों में काफ़ी अंतर मिलेगा। खुदाई करने से जब जड़ें विकास करती हैं तो ऊपर टहनियाँ वगैरह आती हैं, अच्छे से ब्रांच वगैरह आते हैं और उसी ब्रांच पर अच्छे-अच्छे फूल आते हैं और जो भी कलियाँ उस ब्रांच पे आती हैं वह स्वस्थ आती हैं और जो भी कलियाँ फूल ही बन के गिरती हैं, कलियाँ पहले ही नहीं गिरती हैं। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है, तो आप महीने में मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए दोस्तों। उसके बाद महीने में आप एक बार पौधे के ऊपर छिड़काव करना ना भूलिए, चाहे नीम ऑयल का करिए और चाहे किसी कीटनाशक का करिए। आप चाहें तो आधा पाउच शैम्पू ले सकते हैं 2 लीटर पानी में और उसका छिड़काव कर दीजिए। उससे ये होगा, कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे, मीली-बग रहेगा तो हट जाएँगे और पौधे अच्छे से स्वस्थ हो जाएँगे और अच्छे से फूल वगैरह देने लगेंगे दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं कौन-सा पौधा है और बीमार है मेरा पौधा, उसी में आज खाद डालने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये गुड़हल का पौधा है और हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों। तो हाइब्रिड वैरायटी में समस्याएँ आनी बहुत कॉमन चीज़ है। तो उसको समय-समय पर थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो पौधा ऐसे ही बीमार हो जाता है। तो इसमें मैंने 2 तरह के पौधे लगाए हुए हैं और दोनों हाइब्रिड हैं। तो एक देख सकते हैं, एक का कलर लाइट हो गया है और एक का कलर डार्क है। ठीक है दोस्तों? तो ये पौधा मेरा बीमार हो चुका है और इसको खाद की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं खाद नहीं दूँगी समय पर तो यह पौधा मर जाएगा। ठीक है? तो खाद डालने से पहले चलिए एक काम और है, कर लेना है कि जो भी पत्तियाँ पीली हों उसको हटा लीजिएगा। अगर गमले की मिट्टी में कोई घास वगैरह जमे हों उसको हटा दीजिएगा। पीली पत्तियाँ मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो फंगस वगैरह उत्पन्न होते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी काम होते हैं, जो हटा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, अगर पीली पत्तियाँ ब्रांच पर छोड़ देंगे तो दूसरा मिट्टी में गिरेंगी और उसके बाद ये भी होगा कि पौधा अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी अपने ऊपर ना लगा के इस सूखी हुई पत्तियों पे लगाएगा तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो सूखे हुए पत्तियाँ, सूखे हुए ब्रांच कट करके हटा देंगे तो पौधा अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगा। ये सब ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या करिएगा कि खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, ताकि आप जो खाद मिलाएँगे मिट्टी में वो अच्छे से मिल जाएगा और जड़ों तक पहुँच जाएगा। अगर मिट्टी की खुदाई किए बगैर अगर आप मिट्टी में खाद डालते हैं तो वह खाद सूट नहीं करेगा पौधों को, क्योंकि वो ऊपर लेयर में ऐसे अटका रह जाएगा, नीचे जाने में बहुत समय लगेगा। अगर वही खुदाई करके आप खाद को डालते हैं तो बहुत अच्छे से सूट करता है। उसके बाद एक काम और करना है कि मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी में जड़ों का विकास हो अच्छे से होता है। चिकनी मिट्टी में जड़ें फैल नहीं पाती हैं, जिसके कारण धीरे-धीरे पौधा चल के मर जाता है। तो वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब होता है भुरभुरी मिट्टी, बिल्कुल भुरभुरी, जिसमें आप पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, उसे वेल ड्रेन मिट्टी कहते हैं। इस बात का आप ख़्याल रखेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और विकास करेगा दोस्तों।
तो चलिए हम अब आपको खाद दिखाते हैं और खाद दिखाने से पहले एक चीज़ और बता दें कि ऐसे मिट्टी की खुदाई करके और हाथों से ऐसे थोड़ा मिट्टी को मसल दीजिएगा ताकि मिट्टी में कोई टुकड़े वगैरह ना रहें और जो आप खाद डालें वो अच्छे से मिल जाए। ये होता है। और समय-समय पर पौधे की कटाई-छँटाई करते रहिएगा। कटाई-छँटाई से ये होता है कि अगर कोई खराब ब्रांच रहेगा, तो उसको आप कट करके हटा देंगे या फंगस वाले कोई ब्रांच रहेंगे तो उसको आप कट करके हटा सकते हैं। और जब वो कटिंग हो जाती है तो पौधा घना होता है, बुशी होता है, उसी पर ढेरों फूल वगैरह आते हैं। क्योंकि जब पौधा जब घना होता है तो उस पे ढेरों ब्रांच निकलते हैं और जब ढेरों ब्रांच निकलते हैं उसी पर फूल और कलियाँ अच्छे से आती हैं। तो पौधे की कटिंग भी समय-समय पर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप एक चीज़ और करिएगा, पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाइएगा। पौधे में कभी ओवर वाटरिंग ना होने पाए। अगर पौधे को ओवर वाटरिंग का शिकार आप बनाते हैं तो पौधा धीरे-धीरे करके डेड हो जाता है। पहले बीमार पड़ता है, उसके बाद वो डेड कर जाता है। तो वो पानी हमेशा जब भी दीजिएगा चेक करके दीजिएगा। अब मिट्टी सूख जाए तभी उसमें कोई खाद वगैरह डालिएगा। मिट्टी अगर गीली रहे तो उसमें कुछ मत डालिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने सरसों की खली लिया है। आज इसी को मैं डालूँगी। इसमें जानते हैं क्या-क्या पाया जाता है? विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम मिलता है। इसको डालने से ये फ़ायदा होता है कि पौधे का समुचित विकास होने लगता है। तो 2 तरीके से इसको डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको मिट्टी में दबा सकते हैं और चाहें तो आप लिक्विड आप फॉर्म में डाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका आपको दिखा रही हूँ। जो मैं लिक्विड बना के डालूँगी, उससे ये होगा कि वो तुरंत जड़ों को पहुँच जाएगा। अगर टुकड़ा डालते हैं तो वो धीरे-धीरे जड़ों तक पहुँचता है। तो ये दोनों तरीका है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यही मैंने लिक्विड लिया है और भी पतला लेयर लिया है, मोटा मत लीजिएगा। मोटा अगर आप डालते हैं तो ये होता है कि मोटा ऊपर पपड़ी की तरह मिट्टी के ऊपर बैठ जाता है जिसकी वजह से फंगस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। जो मैं आज खाद बता रही हूँ उसका उपयोग करके आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। इस जो मैंने ये खाद दिखाई है, ये सरसों की खली और ये वर्मी कंपोस्ट, इससे जड़ें बहुत अच्छे से विकास करती हैं, पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं। जो भी फूल वगैरह आते हैं स्वस्थ आते हैं, बग बिग साइज़ के आते हैं, पौधों का कलर सही होता है और पौधे का पत्तियाँ भी सही हो जाती हैं। उसके बाद चलिए दिखाते हैं एक खाद और। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने 1 चम्मच के करीब पोटाश लिया हुआ है दोस्तों। पोटाश डालने से ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप फल वाले में डाल रहे हैं तो फलों की संख्या अधिक होगी, फूल वाले में डाल रहे हैं तो फूलों की संख्या अधिक होगी। पोटाश डालने से बढ़ोतरी होती है। अगर फल वाले में डाल रहे हैं तो फलों की बढ़ोतरी होगी और फूल वाले में डाल रहे हैं तो फूलों की संख्या बढ़ेगी। और 1 चम्मच के करीब मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया। फंगिसाइड पाउडर से ये होता है, अगर मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो उससे आपको निजात मिल जाएगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, उतना ही अच्छे से फूल वगैरह देगा दोस्तों। तो ये सब खाद बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। अगर आपका पौधा बीमार है गया तो जो मैंने खाद दिखाया उसको आप 100% डालिए मेरे पे भरोसा करके। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। 1 मग्गा डालने के बाद मैं 1 मग्गा और सादा पानी और डालूँगी दोस्तों, क्योंकि ये गमला मेरा काफ़ी बड़ा है, ये 20 इंच के करीब है, तो 1 मग्गा में तो कुछ होने वाला नहीं है। 2 मग्ग मैंने पानी डाला है, 1 सादा और 1 फर्टिलाइज़र वाला, तब जाके जड़ों तक पानी पहुँचेगा, उसके बाद पौधा स्वस्थ रहेगा। तो देख सकते हैं ये गुड़हल में जो समस्याएँ आपको दिख रही हैं, असमय पत्तियाँ व्हाइट हो जाना, तो ये समस्याएँ अक्सर हाइब्रिड गुड़हल में आती रहती हैं। अगर इस खाद का प्रयोग आप महीने में 1 बार करते हैं तो 100% आपका पौधा सब सही हो जाएगा। जो भी पत्तियों की सिकुड़न है, पत्तियाँ जैसे बर्न हो जा रही हैं, ब्रांच नहीं आ रहे हैं, जो भी समस्याएँ हैं ए टू जेड गुड़हल से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये खाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ओवर ना डालिएगा। ओवर डालेंगे तो जो कलियाँ ये दिख रही हैं, वो फूल बनने से पहले गिर जाएँगी और पत्तियाँ और भी बीमार हो जाएँगी। तो कोई भी अगर रासायनिक खाद डालना है तो थोड़ा-सा लिमिट में डालिएगा, अपने गमले के अनुसार डालिएगा। अगर आपका गमला बड़ा है तो 2 चम्मच, गमला छोटा है तो 1 चम्मच डालिएगा पोटाश। और फंगिसाइड तो 1 चम्मच काफ़ी होता है, चाहे छोटा गमला हो या बड़ा गमला हो। अधिक बड़ा गमला है तो उसमें आप 2 चम्मच डालिएगा। और जब आपके पौधे पर फूल वगैरह आने लगे तो पानी चेक करके डालिएगा। अगर पानी चेक करके नहीं डालेंगे तो पौधा पर फूल बनने से पहले ही कलियाँ गिरने लगेंगी। कहते हैं ना कि जब पानी अधिक हो जाएगा गमले में तो कलियाँ फूल बनने से पहले झड़ जाती हैं, तो पानी का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ जाते-जाते एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि एक काम और करिएगा कि गमले का चुनाव अच्छा करिएगा। उससे ये होता है गमले का चुनाव अच्छा करने से कि जो भी आप पानी डालेंगे वह छन के निकल जाएगा। अगर गमले में कंटिन्यू पानी रुका रहे, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं रहेगा तो पौधा आप चाहे जो खाद डाल लें, चाहे जितना उसको धूप दिखा लें, चाहे जितनी अच्छी केयर कर लें, अगर गमले का चुनाव आपने अच्छा नहीं किया तो वह बेकार है दोस्तों। तो गमले का चुनाव ऐसा लीजिएगा
कि उसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, ऐसा होना चाहिए। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो 100% है कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही फूल वगैरह देता रहेगा। तो आज आपने देखा ही मेरे वीडियो में कि मेरे हर पौधे पर कितने अच्छे से फूल वगैरह आए हैं, कलियाँ वगैरह आई हैं। तो मैं ऐसे ही अपने पौधों का प्रॉपर तरीके से ख़्याल रखती हूँ। और आप एक काम और कर सकते हैं कि महीने में एक बार थोड़ा-सा नीम खली डालना ना भूलिएगा। नीम खली डाल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा और कोई मोटे बड़े-बड़े वाले कीड़े जैसे ये होते हैं एक उनका नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, एक कीड़े होते हैं, टाँड़ा टाँड़ा दोस्तों, मिट्टी में अक्सर अगर गोबर की खाद आप डाल रहे हैं तो मिट्टी में टाँड़ा वगैरह लग जाते हैं, ऐसे व्हाइट-व्हाइट दिखते हैं, किसी वीडियो में देखिएगा, तो उसके कारण भी पौधे बीमार हो जाते हैं। तो महीने में एक बार आप वो भी डालना ना भूलिएगा नीम खली। अगर महीने में एक बार नीम खली भी डाल देते हैं तो उससे भी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जब भी आप गोबर का खाद डालते हैं तो नीम खली डालना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड करते हैं और आप भी अपने पौधे का ऐसे ख़्याल रखते रहिए, पौधे लगाते रहिए, हरियाली फैलाते रहिए, फूलों का लुत्फ़ उठाते रहिए। तो वीडियो को रखते हैं बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।